वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये ट्रकोमा क्या है? ये एक डिजीज है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलती है और ये अफेक्ट करती है आईज को, आंखों को, राइट। तो कौन सा देश जिसने सक्सेसफुली खत्म कर दिया है ट्रकोमा को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? तो वो देश है इंडिया। सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। और ये अनाउंस किसने किया है? ये किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल। कौन है WHO का? वो है टेड्रोस आधानोम। और WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024? 2024 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो ये दिया है जॉन जे होपफील्ड एंड जियोफ्री ई हिंटन को। सो द करेक्ट आंसर इज जॉन जे होपफील्ड एंड जियोफ्री ई हिंटन। इनको किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन रखी है मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, राइट। और ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कौन देता है? ये देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। What is the name of the joint venture between Tata Technologies and BMW Group? तो टाटा टेक्नोलॉजी और BMW ग्रुप के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है। उस जॉइंट वेंचर का नाम क्या है? तो उस जॉइंट वेंचर का नाम है BMW टेक वर्क्स इंडिया। BMW टेक वर्क्स इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर है। और ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है जॉइंट वेंचर का? वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स। तो जो गाड़ियों में, कार्स में जो सॉफ्टवेयर लगते हैं उन पे ये काम करेंगे। विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ साइन करी है? तो वो करी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। इंडिया साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद UAE। और इंडिया का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? वो है पीयूष गोयल। Recently, Bangladesh interim government established a 9-member constitution reform commission. Who will head this commission? अभी बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट रूल कर रही है जो कि पब्लिक से इलेक्टेड नहीं है। तो उन्होंने एक 9-मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए बनाई है। तो उस कमेटी को कौन हेड करेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर अली रियाज। प्रोफेसर अली रियाज इज द करेक्ट आंसर। The Indian Navy has received its latest large survey vessel, निर्देशक. Where was it manufactured? इंडियन नेवी ने अभी अभी रिसीव किया है एक सर्वे वेसल जिसका नाम है निर्देशक यार्ड 3026। उसको मैन्युफैक्चर किस कंपनी ने किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। Recently, Andres Iniesta announced his retirement. He was associated with which sports? तो ये आंद्रेस इनेस्टा, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? तो ये खेलते थे फुटबॉल। ही वॉज अ स्पेनिश फुटबॉलर जो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से भी खेल चुके हैं और स्पेन की नेशनल टीम से भी खेल चुके हैं। और इन्होंने 2010 में स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप भी जिताया है।
ये उस टीम में थे स्पेन की जब स्पेन ने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, तो ये एसोसिएट करते हैं फुटबॉल के साथ। रिसेंटली फीफा बैंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर फॉर 10 मैचेस फॉर मेकिंग अ डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क। फीफा ने हाल ही में किस प्लेयर को 10 मैचों के लिए बैन कर दिया है क्योंकि उसने डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क दिए थे एक दूसरे कंट्री के प्लेयर को। सो इसका करेक्ट आंसर है मार्को क्रोतो। ये एक इटालियन प्लेयर हैं जिन्होंने एक मैच में एक साउथ कोरियन प्लेयर के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स दिए थे, तो इनको 10 मैचेस के लिए फीफा द्वारा बैन कर दिया गया है। फीफा का हेड कौन है अभी? वो है जियानी इन्फेंटिनो, राइट। ऑन विच डे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड। कौन से दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10th ऑफ अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर इज 10th ऑफ अक्टूबर। ऑन विच डे वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड पोस्ट डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 9th अक्टूबर को, और 9th अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। Who was awarded the 2024 Nobel Prize in Chemistry for their work in computation protein design? 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको दिया गया है? उनके कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन कार्य के लिए, तो वो दिया गया है डेविड बेकर को। तो इस साल 2024 में केमिस्ट्री के लिए 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो एक तो है डेविड बाकर जिनको कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है, बाकी 2 हैं जॉन एम जम्पर और डेमिस असाबिस। तो टोटल 3 लोगों ने इस साल 2024 नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है। Which 2 scientists were recognized for their AI based protein structure prediction in 2024 Nobel Prize in Chemistry? तो इसका आंसर डेमिस असाबिस और जॉन एम जम्पर, इन 2 को AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए दिया गया है, और डेविड बेकर को कंप्यूटर प्रोटीन डिजाइन के लिए, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देती है? तो ये देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। यही फिजिक्स के लिए देती है और यही केमिस्ट्री के लिए भी देती है। सी 2 देश मिलके नोबेल प्राइज देते हैं, एक तो स्वीडन और एक नॉर्वे। जो नोबेल पीस प्राइज है वो सिर्फ नॉर्वे से दिया जाता है, बाकी जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो सब स्वीडन से दिए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।